हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। टीएस रहमान ने जीपी रेटिंग के अपने रिटर्न एग्जाम के एडमिट कार्ड्स जो है रिलीज करने स्टार्ट कर दिए हैं। वैसे इनके फॉर्म्स जो हैं वो अभी भी ओपन है, आप चाहो तो अब भी इनका फॉर्म भर सकते हो। अभी भी करीब 10-12 दिन बाकी हैं फॉर्म भरने में। तो जैसे आप फॉर्म भरोगे सेम टाइम कुछ घंटों के बाद आपके पास जो है आपकी ईमेल आईडी पे एडमिट कार्ड आ जाएगा। ये आप देख सकते हो इस तरीके का इनका एडमिट कार्ड। इसके अंदर क्या कुछ चीजें लिखी हैं, चलो फटाफट देख लेते हैं। पहले इन्होंने यहाँ पे लिखा है कोर्स अप्लाइड, कोर्स का नाम लिख दिया भाई जीपी रेटिंग प्रीसी ट्रेनिंग कोर्स। फिर हॉल टिकट नंबर लिखा है, उसका डेट ऑफ एग्जाम जो कि है 2 अप्रैल 2022 और ये सैटरडे का दिन होगा और सुबह 11 बजे जो है इनका एग्जाम स्टार्ट होगा। अब नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने यहाँ पे अपना टीएस रहमान डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ महाराष्ट्र करके लिखा है, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम जो है आपके घर बैठे ही होगा। इन्होंने बाद में ये चीज मेंशन की हुई है कि आपको घर बैठे अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जो है एग्जाम देना है। उसके बाद नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम यहाँ पे लिखा है इन्होंने। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस है। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की है कि हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है कोविड में सेफ है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन टेस्ट जो है वो 2 अप्रैल 2022 को होगा सुबह 11 बजे। ब्रैकेट में लिखा है कि डू नॉट कम टू द कैंपस, यानी कैंपस में आपको नहीं आना एग्जाम देने के लिए। अब क्या कुछ चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि भाई आपको एग्जाम का जो लिंक है वो आपकी ईमेल आईडी पे मेल कर दिया जाएगा और एग्जाम जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा, यानी कि अगर कोई चीटिंग करने की कोशिश करेगा तो वो लोग जो है एक फ्लैग रेज करेंगे और आपका एग्जाम जो है स्टॉप कर दिया जाएगा। अब वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉक्टरिंग क्या क्या चेक करेगा। पहली चीज वो ये चेक करेगा कि आप जिस लैपटॉप में एग्जाम दे रहे हो उसमें आप कोई दूसरी विंडो तो ओपन नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज वो चेक करेगा कि आपने कोई बुक तो नहीं रखी हुई अपने आसपास में, ये चीज वो कैमरा से देखेंगे। तीसरी चीज कही है कि अगर कोई आपको आंसर जो है प्रॉम्प्ट कर रहा हो तो जो माइक्रोफोन है वो डिटेक्ट कर लेगा कि भाई कोई आपको और इंसान है जो आंसर बता रहा है। और ये इन्होंने लिखा है कि भाई कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा अनफेयर मीन्स की, तो उसका एग्जाम जो है स्टॉप करके उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट फॉर एग्जाम, एग्जाम देने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आपके पास पीसी या फिर लैपटॉप होना चाहिए विद वेबकैम। ठीक है, वेबकैम होना चाहिए, उसी के अंदर आप जो है एग्जाम दे सकते हो। सेकंड पॉइंट है कि एग्जाम जो है वो टाइम बेस्ड है, आपको 1 घंटे 45 मिनट का टाइम मिलेगा। तीसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें। और इसके बाद इन्होंने बताया कि भाई आपके 50 मार्क्स की आएगी इंग्लिश, 30 मार्क्स की आएगी मैथ्स, 20 मार्क्स की जनरल नॉलेज और इस तरीके से 1 घंटे 45 मिनट का जो है पूरा पेपर होगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको इनके पिछले पेपर्स देखने हैं कि भाई आज से पहले किस तरीके से एग्जाम लेते रहे हैं। तो मैंने भी 2 वीडियो पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इनके पास्ट पेपर्स दिखाए थे, और पास्ट पेपर्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल का लिंक भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। उसके बाद इन्होंने बोला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, भाई सबसे पहले आप इंडियन नेशनल होना चाहिए। सेकंड थिंग कि भाई आपके 10th में एटलीस्ट 40% मार्क्स हो साइंस और मैथ्स जिसमें आपके सब्जेक्ट रहे हो, और इसके साथ आपके इंग्लिश में जो है 10th क्लास में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। ये एक तो क्राइटेरिया ये हो गया। अगर ये नहीं है तो फिर दूसरी चीज इन्होंने ये बोली है कि आपके पास 2 साल का आईटीआई कोर्स हो किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से जिसमें आपके कम से कम 50% जो है मार्क्स आए हो फाइनल ईयर में, और 10th में जो आपके यहाँ पे अभी भी इंग्लिश में 40% होने जरूरी है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि भाई कोई भी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से अगर आपने 10th की है या फिर कोई करस्पॉन्डेंस कोर्स किया है या इसका कोई कॉम्बिनेशन है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। और एज की बात करें तो इन्होंने कहा कि भाई 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 17.5 से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 5 साल का रिलैक्सेशन है SC/ST को, 3 साल का है नॉन क्रीमी लेयर OBC को, और 2 साल का है कैंडिडेट्स होल्डिंग ए डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट। जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा है उन्हें 2 साल का रिलैक्सेशन है। उसके बाद इन्होंने कहा फिजिकल स्टैंडर्ड्स, वे आप जो है मेडिकली फिट होने चाहिए एज पर मर्चेंट रूल्स और एज पर DG अप्रूव्ड डॉक्टर्स। और इसके बाद लास्ट पॉइंट लिखा है कि फीस वन पेड विल नॉट बी रिफंडेड और ट्रांसफर टू एनी अदर कोर्स। आपने एक बार जब इनके कोर्स की फीस पे कर दी तो वो नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं होगी, और वो फीस किसी दूसरे कोर्स के अंदर जो है एडजस्ट भी नहीं होगी। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक उन बच्चों को जो अभी तक इसका फॉर्म भर चुके हैं, और जिन्होंने नहीं भरा है वो लोग भी अभी इसका फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आप फॉर्म भरोगे कुछ टाइम में जो है आपका एडमिट कार्ड जनरेट होके आपके पास आ जाएगा। तो चलिए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।